بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जबर, जेर और पेश पढ़ा था। इसको क्या कहते थे? हरकत। क्या कहते थे इसको? हरकत कहते थे। क्या कहते थे ना? हरकत कहते थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मालूम आपको? हाँ देखो, चलो इतना तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दो जबर, दो जेर और दो पेश। देखो ये क्या हो गए? दो जबर। पहले कितना जबर आता था? एक जबर आता था। कितना आता था? अब कितने हो गए? दो हो गए। कितने हो गए? दो हो गए। पहले कितने जेर आते थे? एक जेर आते थे। अब कितने हो गए? बेटा कितने हो गए? अब दो जेर हो गए। पहले कितने पेश थे? एक पेश था। कितने? अब कितने हो गए? कितने पेश हो गए? दो पेश हो गए। कितने पेश हो गए? दो हो गए। देखो अब तख्ती नंबर 7 तनवीन। अब हमने पढ़ा था जबर जेर पेश को क्या कहते थे? हरकत। अब दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहेंगे? देखो दो जबर दो जेर दो पेश। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। आया समझ में? किसको कहते हैं तनवीन? दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और एक जबर एक जेर और एक पेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। और दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अबू समा क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और एक जबर एक जेर एक पेश को हरकत। और दो जबर दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बोलो। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। तनवीन कहते हैं। तनवीन अदा करते वक्त तनवीन अदा करते वक्त आखिर में तनवीन अदा करते वक्त यानी कि ये तनवीन वाले हुरूफ को पढ़ते वक्त तनवीन वाले हुरूफ को तनवीन वाले हुरूफ को पढ़ते वक्त
आखिर में नून साकिन की आवाज पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। आखिर में नून साकिन की आवाज निकलती है, आखिर में नून साकिन की आवाज निकलती है। और एक बात याद रखने की, तनवीन हमेशा कौन से हुरूफ पे आएगी? आखिरी हुरूफ पर आएगी। कौन से हुरूफ पर? ये पहले और दूसरे हुरूफ पर नहीं आएगी। कहाँ आएगी तनवीन? लास्ट वाले हुरूफ के ऊपर तनवीन। चलो बोलो, तनवीन आखिरी हुरूफ पर आती है, तनवीन आखिरी हुरूफ पर आती है, तनवीन आखिरी हुरूफ पर आती है। कौन से हुरूफ पर आएगी तनवीन? जब हम पूरी मिसालें पढ़ेंगे, अहदन, अबदन, अमदन, तो पहले और दूसरे हुरूफ पर तनवीन कौन से हुरूफ पर आएगी? आखिर वाले हुरूफ के ऊपर तनवीन आएगी, पहले और शुरू में नहीं आएगी। कहाँ आएगी? आखिर में तनवीन आएगी। देखो फिर से, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन कहते हैं। किसको तनवीन कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं तनवीन? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब तनवीन अदा करते वक्त आखिर में किसकी आवाज निकलेगी मालूम है आपको? नून, नून साकिन, ये नून होगा और उसके ऊपर जज्म होगा, जो उसका सबक हम कुछ दिनों के बाद पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये तनवीन अदा करते वक्त किसकी आवाज निकलेगी? आखिर में नून साकिन की आवाज निकलेगी। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आवाज निकल रही है कि नहीं निकल रही है। समझ में आ रहा है? और एक बात याद रख लो, यहाँ पे तो कोई अलिफ नहीं है इसके साथ, लेकिन इन सब के साथ आपको अलिफ दिखेगा। दिख रहा है? ता के साथ, सा के साथ, जिम के साथ, यहाँ तक कि या के साथ, सबके साथ अलिफ दिख रहा है। तो ये अलिफ सिर्फ लिखने में आया है। किसके अंदर? ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखने के अंदर आएगा। ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये अलिफ कब पढ़ा जाएगा? जब हम वक्फ का बयान पढ़ेंगे, ठहरने का बयान पढ़ेंगे कि कुरान के अंदर कहाँ ठहरना है, कब ठहरना है, तो उस वक्त ये अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। देखो फिर से थोड़ा सा, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन अदा करते वक्त नून साकिन की आवाज पैदा होती है। तनवीन हमेशा आखिरी हुरूफ पर आती है, आखिरी हुरूफ पर आती है। तनवीन हमेशा आखिरी हुरूफ पर आती है। कौन से हुरूफ पर आती है तनवीन? आखिरी हुरूफ पर आती है। और ये जो अलीफ है वो क्या है? सिर्फ लिखने में आया है, ये पढ़ने में नहीं आएगा। देखो,
हमजा दो ज़बर अन। हाँ, ये जो हमने अन बोला, अन अन अन, ये आवाज आई, इसी को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। इसी को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। जैसे कि मैंने ये मारा, आवाज निकली, टक से निकली, इसी तरह हम बोलेंगे अन, तो ये आवाज निकली, तो उसी आवाज को क्या कहेंगे? तनवीन कहते हैं। उसी आवाज को क्या कहते हैं? उसी आवाज पैदा होने को नून साकिन भी कह सकते हैं, तनवीन भी कहते हैं। देखो, हमजा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर ज़न, हा दो ज़बर हन, खो दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन। पहले हम क्या पढ़ते थे? एक जबर था तो बा जबर, बो, ता जबर, तो ता जबर, तो अब दो जबर आ गए तो क्या पढ़ेंगे? देखो, बा दो जबर बन। पहले ब था, अब क्या बन गया? बन। क्या बन गया? बन। पहले ब था, अब क्या हो गया? बन हो गया। क्या हो गया? बन। बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खो दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर ज़न, रो दो ज़बर रन। रा नहीं बोलने का, रो। रो रो कैसी पढ़ी जाएगी? मुंह भर के पूरी पढ़ी जाएगी। रो रो। क्या? देखो, जा दो ज़बर ज़न, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, صاد दो ज़बर सन, ضاد दो ज़बर दन, ता दो ज़बर तन, तन क्या होगा? ज़ा दो ज़बर गन, ऐन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, फा दो ज़बर फन, क़ाफ दो ज़बर क़न, काफ दो ज़बर कन। छोटा काफ नहीं लिखा है, देखो, काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन,
मीम दो जबर मन, मन। नून दो जबर नन, नून दो जबर नन। वाव दो जबर वन, वाव दो जबर वन। हा दो जबर हन, हा दो जबर हन। हमजा दो जबर अन, इसकी आवाज अन। अब या की आवाज क्या होगी देखो, या दो जबर यन, या की आवाज अन नहीं, या की आवाज यन। क्या बोलेगी? हमजा की आवाज क्या होगी? अन। हमजा की आवाज अन और या की आवाज यन, या की आवाज या दो जबर यन। आया समझ में? अब फिर से देखो ये वाला जो हमने पहले पढ़ा था, एक जबर एक जे और एक पेश को क्या कहते थे? हरकत कहते थे। क्या कहते थे? हरकत। लेकिन अब हमने कितने जबर पढ़े? दो जबर पढ़े, दो जेर पढ़े और दो पेश पढ़े। तो दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो जबर को भी तनवीन कहते हैं, दो जेर को भी तनवीन कहते हैं और दो पेश को भी तनवीन कहते हैं। उनको पढ़ते हैं तखीर में किसकी आवाज निकलेगी? नून साकिन की आवाज निकलेगी। जैसे कि हमने पढ़ा कि बन, नून की आवाज आई नहीं, बन तन आवाज आ रही है, नून की आ रही है आवाज, ना नून की आवाज आ रही है नहीं, सन अन ऐसा बोल रहे थे, आवाज आ रही है नून की, उसी को क्या कहते हैं? तनवीन। ये जो आवाज निकल रही है उसी को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और एक बात आपको याद है, तनवीन कहाँ आएगी? हमेशा कहाँ पे आएगी? आखिर वाले हुरूफ पर तनवीन आएगी। और तनवीन अदा करते वक्त किसकी आवाज निकलेगी? नून साकिन की आवाज निकलेगी। इतना याद रखने का। और दो जबर दो से दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। आया समझ में? अच्छे से याद करो।